गणेश चतुर्थी आने वाली है। भगवान गणेश की पूजा घर एक हिंदू धर्म में होगी, मगर क्या आपको पता है कि भगवान गणेश की पूजा में उनके भोग में तुलसी का इस्तेमाल नहीं होता है? जी हाँ, आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? इसके पीछे क्या कथा है? तो मित्रों, पुरातन काल की बात है, जब भगवान गणेश गंगा नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। उनका तपस्या का उद्देश्य था विश्व को एक नई दिशा देना और अपने भक्तों को शांति प्रदान करना। गणेश जी, जिनके सिर पर एक हाथी का सिर था और जो एक विशाल शरीर में आभायुक्त थे, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के परम प्रिय भक्त थे। उनके तप की शक्ति इतनी विशाल थी कि वे इस समय के सभी असुरों और राक्षसों से मुक्त होकर शांति का संदेश फैलाना चाहते थे। एक दिन जब गणेश जी गंगा के किनारे ध्यान में मग्न थे, उनकी तपस्या में एक विघ्न उत्पन्न हुआ। यह विघ्न कोई साधारण नहीं था, बल्कि एक दिव्य स्त्री थी, तुलसी देवी। तुलसी एक अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण महिला थीं, जिनका जीवन पवित्रता और भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान गणेश की तपस्या को देखकर सोचा कि इस दिव्य तपस्वी को अपनी विशेषताओं से प्रभावित कर उन्हें अपने प्रेम से संपन्न कर दूं। तुलसी देवी ने भगवान गणेश की तपस्या के सामने अपना आदर प्रकट किया और धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। उनके मन में एक विचार आया, गणेश जी से विवाह करने का। जब तुलसी जी ने भगवान गणेश से प्रेम प्रस्ताव रखा, तो गणेश जी ने सादगी से उत्तर दिया, मुझे खेद है देवी, लेकिन मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य तपस्या और सेवा है, न कि वैवाहिक जीवन। इस उत्तर से तुलसी जी का हृदय दुखी हुआ और उन्होंने गणेश जी को एक शाप दिया। उनका गुस्सा और निराशा इतनी गहन थी कि उन्होंने कहा, तुम्हारा जीवन अब और भी कठिन हो जाएगा, तुम्हारे 2 विवाह होंगे। गणेश जी ने तुलसी जी के शाप को ध्यानपूर्वक सुना और गहरी सांत्वना से कहा, मैं तुम्हारे शाप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरी तपस्या की शक्ति तुम्हारी इच्छाओं को भी पूरा करेगी। गणेश जी ने तुलसी जी के शाप का उत्तर देते हुए कहा, तुम्हारे शाप को स्वीकार कर मैं तुम्हें भी एक प्रतिशाप देता हूँ। तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। यह तुम्हारे लिए कठिन होगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा की पवित्रता इसे सहन कर पाएगी। तुलसी देवी ने गणेश जी से क्षमा याचना की और भगवान गणेश ने कहा, तुम्हारे प्रति मेरी भावना और सम्मान बनाए रखूंगा। तुम्हारे शाप और प्रतिशाप के बावजूद तुम भगवान विष्णु और कृष्ण की प्रिय बनोगी। तुम्हारा अस्तित्व आने वाले युगों में जीवन और मोक्ष की सौगात देगा, लेकिन तुम्हारी पूजा मेरी पूजा में नहीं होगी। तुलसी देवी ने गणेश जी के शाप और प्रतिशाप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने भगवान गणेश से माफी मांगी और उनके दिए हुए शब्दों को समझा। तुलसी ने भगवान विष्णु की पूजा की और भगवान कृष्ण की परम भक्त बन गईं। उनके जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हमेशा अपने धर्म और भक्ति को प्राथमिकता दी। उनके जीवन में एक असुर से विवाह हुआ, लेकिन उन्होंने अपने पति के साथ धर्म और सत्य की रक्षा की। तुलसी जी का महत्व तब भी बढ़ा जब उन्होंने कलयुग में धर्म और मोक्ष की साधना की। उनकी भक्ति और उपासना ने उन्हें सभी बाधाओं के बावजूद भगवान विष्णु और कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखने में मदद की। तो मित्रों, अगर आप अब तक तुलसी का इस्तेमाल भगवान गणेश की पूजा में करते आ रहे हैं, तो गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल ना करें, और करते भी हैं तो आज ही से ही ऐसा करना बंद कर दें। यहाँ तक कि आप जब भी भगवान का भोग अपनी पूजा के समय लगाते हैं, तब आप ये याद रखें कि भगवान गणेश की पूजा सबसे पहले होती है और उनको ही सबसे पहले भोग भी लगाया जाता है। तो अगर आप अपने घर के प्रसाद में तुलसी का भोग लगाते हैं, तो पहले भगवान गणेश का भोग लगाएं, उसके बाद ही तुलसी को भोग में रखें और सभी भगवान का भोग लगाएं। भगवान गणेश को दुर्बा पसंद है, आप उनको दुर्बा चढ़ाएं, मगर भूल से भी तुलसी नहीं। तो मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। हर हर महादेव।